नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, इसलिए उसकी देखरेख करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए हमें हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। दर्शकों, आज के समय में लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। वह ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उनको अस्पताल की सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं, जैसे रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें उनको इस योजना के अंतर्गत मुफ्त में दी जा रही हैं। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पाएंगे। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे। वो आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं रांची के लापुंग आंगनबाड़ी केंद्र में, जहाँ पे आयुष्मान भारत योजना की सारी सुविधाएं गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों को दी जा रही है। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं। बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं पर बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे बच्चे जो विशेष रूप से निर्धन और निम्न आय वर्ग के परिवारों से आते हैं, उन बच्चों में पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा का विकास का जिम्मा आंगनवाड़ी कर्मी एवं सहिया दीदियाँ बखूबी निभा रही हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। आज आप पहुंचे हैं रांची जिला के लापुंग प्रखंड के ककरिया अम्बाटोली आंगनवाड़ी केंद्र में, जहां पे आयुष्मान कार्ड के तहत जो आयुष्मान कार्डधारी उनको क्या लाभ दिया जा रहा है और स्वास्थ्य के लेकर क्या क्या काम किया जा रहा है, आइए यहाँ की सेविका से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिमा खलखो। किस पद पर आप यहाँ पे कार्यरत हैं? हम यहाँ सेविका हैं। आप सेविका के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम आंगनवाड़ी केंद्र की बात करते हैं, आयुष्मान की बात करते हैं, तो आयुष्मान का क्या क्या लाभ यहाँ पे दिया जाता है? आयुष्मान का लाभ दिया जाता है, सहिया आती है, हमारी सहिया है, और सहिया आती है, और जो आयुष्मान कार्ड बनाती है उसके बाद में लाभार्थियों को देती है। और जैसे कोई भी बड़ा बीमारी हो जाता है तो उसके लिए आयुष्मान से ही हम लोग पेशेंट को, मेरी सहिया है, सहिया दीदी ले जाती है, हम लोग भी उसका मदद करते हैं सहिया दीदी का। अगर हम गांव की गर्भवती माताओं की बात करते हैं, जो गर्भवती माताएं हैं वो भी आंगनवाड़ी केंद्र में आती हैं, तो क्या उनको बतलाती हैं? खान पान की बात करें या स्वास्थ्य संबंधी बात करें, क्या बातें बतलाती हैं? हम बताते हैं उसको, गर्भवती महिला को, जो पहली गर्भवती होती है उसको बोलते हैं, जब मतलब पहली गर्भवती जो शुरू से ही जब मासिक धर्म रुक जाता है तो हम उसको प्रेरित करते हैं, घर जाके पूछते हैं कि आप सबसे पहले अपने आंगनबाड़ी केंद्र में आकर मतलब पंजीयन कराएं। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन कराने के बाद फिर स्वास्थ्य केंद्र भेजते हैं। स्वास्थ्य केंद्र, नज़दीक का स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना वो पंजीयन करा लेती है। फिर महीने का दूसरा सप्ताह बृहस्पतिवार के दिन एनएम दीदी सब और सहिया दीदी सभी आते हैं टीकाकरण के लिए। उसमें गर्भवती महिला को हम लोग बुलाते हैं, जो भी टीका लगता है गर्भवती को, और कैल्शियम ये सब का काम लगता है, उसको बताते हैं और देते हैं, आयरन गोली सब भी देते हैं। वर्तमान समय में शिशुओं के प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर बच्चों के टीकाकरण सहिया दीदी एवं आंगनवाड़ी कर्मी सुनिश्चित करा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको लिए चल रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र। नवजात से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहिया दीदियाँ एवं आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। गर्भवती महिला को जैसे ये मातृवंदना का हम लोग ये करते हैं, फॉर्म भरते हैं, मातृवंदना का फॉर्म भरते हैं, जिसके उसको बताते हैं आधार कार्ड, खाता नंबर, मतलब जो भी पैन कार्ड, ये सब जो भी मतलब ये लगता है उसमें
उसको बताते हैं और फोटोकॉपी करके वो लोग लाती है और फॉर्मेट हम लोग देते हैं, फिर उसको साइन करके हम लोग उसको जमा करते हैं ऑफिस में। फिर उसमें मातृवंदना में वो लोग को लाभ मिलता है। अगर हम गर्भवती माताओं की बात करते हैं तो क्या खाना है, कैसे खाना, ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, तो खान पान के बारे में, स्वच्छता के बारे में क्या बताएं? हाँ, खान पान के बारे में भी बताते हैं हम लोग वो लोग को, है कि हरा साग सब्जी अपने गांव घर में जो भी फल या सब्जी अब उपलब्ध है उतना ही को मतलब सही टाइम से खाना है। और मतलब 2-2 घंटा के अंदर कुछ ना कुछ खाना ही है, खाली पेट नहीं रहना है। कहे कि खाली पेट रहने से गर्भवती का जैसे क्या बोलेंगे, उसका खून भी नहीं बनेगा और बच्चा भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग उन लोग को बताते हैं कि अच्छा से खान पान खाना है। और जैसे मौसमी फल जैसे अमरूद हुआ, गांव घर में जो भी मिलता है इस सब को बताते हैं, इस सब को खाना है। और अगर उपलब्ध होता है तो दूध अंडा ये सब भी खाना है, ताकि अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तभी बच्चा का विकास होगा। और अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो माँ अगर ध्यान नहीं देती है तो बच्चे कुपोषित होंगे और मंद बुद्धि वाला होगा। इससा हम लोग बताते हैं। ये तो गर्भवती की बात है, आपने बताया। हम किशोरियों की बात करते हैं। निश्चित तौर पर किशोरी बालिकाएं भी जो है आंगनवाड़ी केंद्र में आती हैं, तो किशोरियों को क्या बतलाती हैं? स्वच्छता की बात करें या जो कुपोषण से बचे, खान पान की बात करें, क्या बातें बतलाती हैं? हाँ, किशोरियों को भी हम लोग बैठक करते हैं, उसमें बुलाते हैं। चाहे टीकाकरण के दिन भी किशोरी भी आती है तो उन लोग को भी बताते हैं कि अभी किशोरी बालिका अपने स्वास्थ्य के बारे में मतलब बहुत ही ध्यान रखना है। कहे कि माँ ही एक ऐसा है कि पूरा संसार में माँ का ही मतलब क्या बोले हम, माँ अगर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा संसार घर स्वस्थ रहेगा। सहिया दीदी तथा आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मी घर घर पहुंचकर यह पता लगाने का काम करते हैं कि क्या ग्राम टोला में कोई बच्चा कुपोषण से ग्रस्त है क्या। अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो इन कर्मियों द्वारा उन चिन्हित कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। वही किशोरी बालिका को भी आयरन गोली सब देते हैं और बताते हैं कि कम उम्र में विवाह भी नहीं करना है। जब तक उसका एज पूरा नहीं हो जाता तब तक विवाह नहीं करना है। कम उम्र में विवाह करने के बाद अगर बच्चे गर्भ अगर में रह जाएगी और बच्चे को जन्म देगी तो कमज़ोर बच्चा होगा। इसलिए हम लोग उसको बताते हैं कि शरीर का पूरा विकास हो तभी जाके किशोरी बालिका को विवाह करना है, ये सब बताते हैं। तो हम किशोरियों की शादी की बात करते हैं, बता रहे हैं कि एक निश्चित उम्र में शादी करनी चाहिए। हाँ। तो क्या किस उम्र में शादी होनी चाहिए किशोरियों की? 21 वर्ष कम से। क्या फायदा होता है उससे? कहे कि शरीर किशोरी का शरीर का विकास, किशोरी मतलब कि उसका शरीर एनेमिक ना हो, वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहे और सही उम्र में हो ताकि बच्चा भी स्वस्थ आए। इसके लिए हम अगर हम छोटे टीकाकरण की बात करते हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे टीकाकरण भी होता है, तो किस किस चीज़ का टीकाकरण यहाँ पे होता है? टीकाकरण 0 से मतलब 6 साल तक का, 10 साल का भी होता है, 10 साल तक के बच्चा का भी। जैसे बच्चे लोग हैं 0 में BCG होता है, पोलियो होता है ना, जन्म के बाद तुरंत बाद ये सब होता है। उसके बाद में और पेंटा फर्स्ट, पेंटा 2, पेंटा 3 ये सब होता है। मतलब सारा टीका पूर्ण टीका होता है आंगनबाड़ी केंद्र में ही हम लोग। अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए भी आते हैं और जो बच्चे कुपोषित ना हो उनके खान पान पर भी ध्यान दिया जाता है, तो छोटे बच्चों की देखरेख किस तरीके से की जाती है? खान पान में क्या दिया जाता है? स्वास्थ्य संबंधी क्या बातें बतलाई जाती है? स्वच्छता संबंधी क्या बातें बतलाई जाती हैं? जैसे कुपोषित बच्चा, छोटे बच्चों के लिए अगर बच्चा हम उसको प्रेरित करते हैं, जैसे गाँव घर में हम लोग बुलाने जाते हैं ना बच्चों को, तो वो बताते हैं उसको कि अगर बच्चा घर में खाना नहीं खा रहा है, सादा खाना नहीं खा रहा है, तो आप मेरा आंगनबाड़ी लाइए और मेरा जो भी खिचड़ी यहाँ जो बनता है उसको बच्चे खाने में बहुत उत्सुक होते हैं। बहुत ऐसा बच्चा को हमने काम किया है जो कि खाना तक नहीं सीखा था और क्या बोलेंगे मतलब अपने हाथ से खाने भी नहीं जानता था और एक बात भी नहीं बोलता था, मतलब आवाज़ मतलब उसका मुंह से निकाल भी नहीं सकता था। ऐसे ऐसे बच्चों को हमने आंगनबाड़ी में रख के बच्चों के साथ पढ़ा के
और खाना भी सिखाए, बोलना भी सिखाए। अभी बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था उन तक पहुंचाया जा रहा है तथा बेहतर देखभाल होने से अब कुपोषित बच्चों को नया जीवन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमारी है। कहाँ रहती हैं? पकड़ी हमारे टोली में। यदि अगर हम आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो आप गर्भवती महिला हैं, आप अपना पंजीकृत यहाँ की कराएंगे, पंजीकरण कराएंगे आप यहाँ? हाँ करवाएं। तो अगर कोई गर्भवती अपना पंजीकृत करा देते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, क्या फायदा होता है उसको? क्या क्या फायदा? टीकाकरण होता है, इंजेक्शन और क्या क्या बातें बताया कि अगर हम दवाओं की बात करें, कैसे रहना है, क्या खाना है, अगर हम टीकाकरण की बात करें, क्या बातें बताती हैं कि जैसे योजिका है, क्या बोलती हैं आपको? अच्छा साग सब्जी खाना है, अच्छा चीज़ खाना है, बासी खाना सब नहीं खाना है। दवा मिलता है यहाँ से? हाँ, क्या क्या दवा मिलता है? आयरन टैबलेट में। मेरा नाम झरिया कुमारी है। कहाँ से आए हैं? अम्बाटोली से है। अम्बाटोली से आए हैं। अगर अम्बाटोली आंगनबाड़ी केंद्र की बात करते हैं तो आप यहाँ से पंजीकृत हैं, पंजीयन कराएंगे आप यहाँ? कराए हैं। क्या फायदा मिल रहा है आपको, लाभ क्या मिल रहा है? हमको लाभ मिल रहा है कि यहाँ पंजीयन करा के बहुत सुविधा मिल रहा है, बाहर जाने के लिए नहीं पड़ रहा है, यहीं पर दवा सब मिल रहा है। और खान पान के बारे में क्या? खान पान के बारे में सब कुछ अच्छा है कि अच्छा से दवा भी मिल रहा है और उसको भी अच्छा से खाते हैं। आयरन गोली सब मिलता है और टीकाकरण सब होता है यहीं पे। आयुष्मान कार्ड आपके पास है? तो आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा हो रहा है? आयुष्मान कार्ड से हमको फ़ायदा तो अभी नहीं पता है, पर है आयुष्मान कार्ड। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है। इसके अंतर्गत उनको अस्पताल की सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के ही लाभों आंगनबाड़ी केंद्र डुरू में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और इससे जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। लापुंग प्रखंड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों एवं गर्भवती माताओं को सुव्यवस्थित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं में अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और पोषण शिक्षा। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विद्यालय से पूर्व शिक्षा शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के लापुंग प्रखंड के डुरू ग्राम आंगनवाड़ी केंद्र पर। हमारे साथ यहाँ की सेविका दीदी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि आयुष्मान के योजना का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा नाम पुनीत मरियम बाड़ा है। मैं ग्राम डुरू की रहने वाली हूँ और ग्राम डुरू में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका हूँ। यहाँ पर छोटे बच्चे लोगों की देखभाल किस तरह करती हैं? सर, स्कूल पूर्व शिक्षा में जो बच्चे आते हैं उनको सहायिका के साथ मिलके साफ सफाई में ध्यान देते हैं। नाखून कटा नहीं रहता है तो नाखून साफ करते हैं, काटते हैं। फिर वो लोग को खिलाते हैं शिक्षा संबंधी बातों से। और सुबह नाश्ता देते हैं। नाश्ता में सूजी, चीनी और घी मिलाकर उसका लड्डू बना के देते हैं। फिर मूंगफली या चना गुड़ के साथ देते हैं। मात्रा है चना और मूंगफली का 30-30 ग्राम, गुड़ का 15 ग्राम। ये तो छोटे बच्चों को अपने पौष्टिक भोजन देते हैं। हाँ, पौष्टिक भोजन। और उनके टीकाकरण के लिए आपने क्या करता है? और सर, टीकाकरण के लिए जिस दिन एनएम आती है तो हम लोग के यहाँ अपना सेंटर नहीं है और यहाँ पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण हम लोग स्कूल में टीकाकरण करते हैं। कौन सा टीका स्कूल के पास टीकाकरण गर्भवती माताओं को टीडी का और छोटे बच्चों को बीसीजी, हेपाटाइटिस बी, जन्म के समय अस्पताल में प्रसव होता है उस समय 0 पोलियो, हेपाटाइटिस, बीसीजी। फिर टीकाकरण केंद्र में पेंटा, रोटा, ओपीवी, डीपीटी, एमआर,
जेई पीसीवी और एमआर का बूस्टर डोज और डीपीटी का 1.5 साल में या उससे पहले बूस्टर 1.5 साल में बूस्टर डोज मिलता है। 5 साल होने के बाद में डीटी का बूस्टर देते हैं, एनएम देती हैं। इस केंद्र में गर्भवती माता और बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कर्मियों के जरिए बच्चों में होने वाले कुपोषण जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सर, गर्भवती माता पंजीकृत कराती है तो पहला उनको पंजीकृत कराती है। जिस दिन टीकाकरण रहता है, एनएम आती है, टीडी होता है और पहला जांच होता है। एनएम जांच करती है खून का, एनीमिया का जांच होता है, बीपी का जांच होता है और जितना भी स्वास्थ्य संबंधी है एनएम करती है। पंजीकरण होने के बाद में हम लोग भी पोषण टेकर ऐप में उसका डाउनलोड करते हैं। फिर राशन आता है तो प्रति माह एक लाभार्थी को 4 पैकेट, 2 पैकेट मीठा और 2 पैकेट नमकीन दलिया, और उसको कैसा खाना है बताते हैं, वो लोग बना के खाती है। चावल, दाल, हरी सब्जी और घर में, गांव घर में जो भी उपलब्ध भोजन है जैसे बेर, केला, पपीता, जामुन, आम जो भी मिलता है उसका नियमित सेवन करने के लिए। और घर वालों को भी कहते हैं कि गर्भवती महिला का सहयोग करें, उनको आराम करने का समय दे, समय से उनकी देखभाल करें और काम करने के लिए भी उनको प्रेरित करें। और अगर खाने पीने में इच्छा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 6 बार खाती है। और प्रसव कराने के लिए अस्पताल जाना आवश्यक है। इस बात को हम लोग सेविका, सहायिका, एनएम दीदी है और सहिया दीदी भी है। मेरे यहाँ 2 सहिया दीदी है। दोनों सहिया दीदी भी अपना काम करती है और लाभार्थी को समझाती है कि अस्पताल में भी प्रसव कराना है। यदि गर्भवती महिला को कुछ परेशानी है, नॉर्मल साधारण प्रसव नहीं होता है, तो अस्पताल में प्रसव रांची में कराना है तो उसके लिए आयुष्मान योजना का सुविधा है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करते हैं तो ताकि वे लोग जब अस्पताल जाएं तो वो लोग का अस्पताल का खर्चा बचे। आंगनवाड़ी केंद्र के बेहतर संचालन का प्रतिफल अब दिखाई देने लगा है। अब यहाँ कुपोषण की दर में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं पर बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्र की भूमिका अहम बन रही है। सर, किशोरियों को आयरन की गोली देते हैं। जो स्कूल नहीं जाती है, स्कूल जाने वालों को तो स्कूल में दिया जाता है। और किशोरियों का बैठक करके खान पान के बारे में और शादी का उम्र के बारे में बताते हैं कि 18 साल से पहले शादी नहीं करना है और पढ़ाई में ध्यान देना है। अभी किशोरियों को 8 क्लास से जो ऊपर है, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, और इन लोगों को सावित्री बाई फुले किशोरी योजना का लाभ भी मिलता है। इस बार मेरे यहाँ से 100% मिला है, लेकिन जो 18 से 19 साल वाली बाकी है उनका आवेदन जमा किया गया, उनको भी मिलेगा। मेरा नाम हुआ बांदे हरेंज, ग्राम ककरिया का रहने वाला, इससे पूर्व जिला परिषद लापुंग प्रखंड का हूँ। तो ये आयुष्मान कार्ड के तहत और इसमें इलाज कराने के लिए इस प्रखंड में, इस पंचायत में, ककरिया पंचायत में, लापुंग प्रखंड के ककरिया पंचायत में एम्बुलेंस उपलब्ध है, जिससे लोग रात पर रात मोबाइल के सहारे से सूचना दे के एम्बुलेंस आती है। पीड़ित जो गर्भवती महिला रहती है उसको ककरिया उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है और वहाँ ट्रीटमेंट सुचारू रूप से किया जाता है। लेकिन अगर किसी तरह नहीं कंट्रोल हो पाता है, उसे सामयिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लापुंग पहुंचाया जाता है। और उसके बाद वहाँ जब उससे भी गंभीर हो जाती है तो वहाँ से रेफ़र करके सदर या रिम्स से रेफ़र किया जाता है। इस तरह से हम लोग स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड से
लाभ लेते हैं। नाम श्वेता खलख है और हम ग्राम ड्रू का रहने वाले हैं। आप आंगनबाड़ी केंद्र पर यहाँ पर आती हैं तो आपको क्या क्या लाभ यहाँ पर मिलता है? बच्चा के लिए टिक्का उक्का मिलता है और खाने के लिए हलवा मिलता है। पौष्टिक भोजन वगैरह मिलता हाँ है मिलता है। और दवा वगैरह भी मिलता है? दवा हुआ मिलता है। मेरा नाम है आनू खलखो, मैं डोरू की रहने वाली हूँ। दीदी, आप इस आंगनबाड़ी केंद्र पर आती हैं? हाँ तो आते हैं। छोटे बच्चे लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है? आपको क्या क्या लाभ मिलता है? बच्चा को सोई मिलता है, खाने के लिए सूजी सब हलवा मिलता है, दवा सब मिलता है। आपको कौन सा दवा मिलता है? एनीमिया का आयरन गोली। आयरन गोली मिलती है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से रांची के लापुंग के आंगनबाड़ी केंद्र में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों को सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। इसी तरह का नई और अच्छी जानकारी लेने के लिए आप हमारे यह कार्यक्रम देखते रहिए। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।